देखिए, मैंने पहले कहा कि महागठबंधन में पप्पू यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तय राजाओं को करना है, रंग को नहीं। मैं रंग हूँ, नफरत, जाति तो आपको भी उसी राजनीति नहीं, किसी जाति को गाली देना पड़ेगा तो राजनीति छोड़ देंगे। जहाँ तक पूर्णिया और मधेपुरा का सवाल है, देखिए मधेपुरा ने जन्म दिया है, सिंहेश्वर हमको चुनाव जिताया, लड़ना जीना और ऊर्जा जो दी वो पूर्णिया ने दिया है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मधेपुरा में लालू और पप्पू की ज़रूरत है, लेकिन पूर्णिया सिर्फ पप्पू की ज़रूरत होती है। एक ही कैसेट, एक ही गाली, एक ही नफरत। जब आचार संहिता लगी हुई थी तो इजाज़त किसने दी? और अमित शाह जी आते हैं तो उल्टा लटका के मारने की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में दंगा हो जाए और 8 दिनों तक दंगा स्टेटस को हो रहे, तो ये गंभीर इशू तो है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना बिहार से। बिहार के सियासी गलियारे में कहें कि बिहार के आबो हवा में इन दिनों सियासी इफ्तार चल रहे हैं, और उन सियासी इफ्तार में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, और बहुत लंबे अरसे के बाद वो इस बीच सर्कुलर रोड तक चले गए। बहुत सारी चीज़ें इस बीच आपने कही, सुनी, निमंत्रण आया। क्या चाहते हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव क्या चाहते हैं? ये कोरोना से और बाढ़ से और बिहार के हर घटना से, देश की हर पीड़ित या ऐसे घटनाओं से आपको इस दुनिया को और आप नहीं समझ पाए कि हम क्या चाहते हैं। अभी भी 300 घर में आग लगी, उसको एक एक सामान जो खाने का, रहने का, पीने का, पहनने का नहीं था वो दे के आ रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते राजनीति तो बहुत पहले हम अपनी विचारधारा से दोगलई कर लिए होते, समझौता कर लिए होते। हम राजनीति सुचित्रता से चलती तो है नहीं। कैसे चलाना चाहते हैं मगर पप्पू यादव? कैसे राजनीति? आप कैसे राजनीति कैसे चलाना चाह रहे हैं? राजनीति तो मोदी जी, अमित शाह चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का। इसके अलावा उनके पास क्या है राजनीति चलाने के लिए? यानी चाइना का, पाकिस्तान का, जिन्ना का, हिंदू मुसलमान का, शिलालेख का, मंदिर का चर्चा छोड़ दे तो बीजेपी 50 सीट कभी जीत पाएगी? बीजेपी का एक एक योजना 9 सालों में, अटल जी का 5 साल, सिंगल योजना इकोनॉमिकल क्रॉस कोलैप्स कर गया, फार्मर्स कोलैप्स कर गया, रोजगार कोलैप्स कर गया, मजदूरी एक्ट कोलैप्स कर गया, एजुकेशन कोलैप्स कर गया, हेल्थ कोलैप्स कर गया, राइट टू एजुकेशन कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन कोलैप्स कर गया, कंपलसरी और कॉमन हेल्थ कोलैप्स कर गया, कंपलसरी और कॉमन जस्टिस कोलैप्स कर गया। बचा क्या? सिर्फ नफरत। राजनीति इस कंट्री में क्या कोई इकोनॉमी पर, कोई भ्रष्टाचार खत्म होने पर बात होती है? जहर से ज़्यादा जहर भ्रष्टाचार हो चुका है। जहर तो हमें मार देगा, ये तो भ्रष्टाचार तो जिंदा रख के मारता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है? नेता। सारी सिस्टम को चलाता कौन है? मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। डीएम को बनाता कौन है? एसपी को, थानेदार को जाता कौन है? सीओ वीडियो को पोस्टिंग कौन करता है? आप इसको समझना होगा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। पप्पू यादव, आप कह दिए सियासत, राजनीति में मेरी हैसियत, मैं भी गाली गलौज करता, नफरत। देखिए आज जो सोशल मीडिया पर या राजनीति करने वाले गिरिराज टाइप के लोग, अन टाइप के लोग जो सोशल मीडिया में माँ बहन करते हैं, जाति को गाली देता है, हिंदू मुसलमान करता है, फेक गाली रिवर्स बढ़ाता है, जो ये फेक नेता लोग हैं जो व्यूवर्स पैसे के बदौलत बढ़ाते हैं, अदानी, अंबानी और अन्य पूंजीपतियों के पैसे के बदौलत
अपराधी माफिया दलालों के पैसे को बदौलत देता, अपनी मार्केटिंग करता है। 80-80 करोड़ रुपया की लागत से लोग यात्रा करते हैं। ये जो यात्रा है 80 करोड़ का, राहुल गांधी से तो ये लोग कोई सीखता नहीं है यात्रा को। 80 करोड़ का यात्रा होती है, 400 करोड़ की मार्केटिंग होती है। राहुल गांधी की यात्रा भी तो बहुत महंगी यात्रा है सर, राहुल गांधी ने कभी गाड़ी का सहारा नहीं लिया। राहुल यहाँ गांधी पीछे पीछे गाड़ियां, ट्रक 6,000 किलोमीटर वो चले हैं ना, चलेंगे ना। दुनिया देखी है ना, भीड़ थी ना, संवाद था ना, कनेक्टिविटी थी ना। पप्पू यादव, आपको लगता है कि उस संवाद से, उस कनेक्टिविटी से देश को जिस तरीके से वो जोड़ रहे हैं, और अगले लोकसभा चुनाव, सारी चीजें इस वक्त जो हो रही हैं वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही हैं? तो अभी करना नहीं हो रही हैं ऐसा आपको नहीं कोई लग तो रहा? और आदमी चल लेते ना। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कहाँ चले कोई? कौन चला इतने लंबा? किसने? भारत यात्राएं तो पहले भी तो चंद्रशेखर जी ने भी आपको की हैं। पता भी नहीं है। चंद्रशेखर भारत जी पूर्व भारत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यात्रा भारत यात्रा सर, भारत यात्रा का तो स्वरूप अलग था बिल्कुल यार। अब यात्रा तो शंकराचार्य से लेकर के हम मोहम्मद साहब ने भी सबसे पहले यात्रा की थी। यात्रा तो सियासी यात्राएं करते हैं और सियासी फायदा चाहते हैं। राहुल गांधी ने यदि सियासी यात्रा करते तो उनको घर में बैठ के कर लेना चाहिए था। आज के डेट में आज का नेता ट्वीट के अलावे, अपने रूम के अलावे कोई बात नहीं करता है। बस 6 जात 7 जात को जोड़ने की बात करता है। 7 जात, यह गठबंधन 8 जात, यह गठबंधन 6 जात, यह गठबंधन हिंदू मुसलमान। छोटी छोटी पार्टियों को जीतने के लिए दुनिया का सारा कुकर्म करता है। पिछली बार आपने भी तो गठबंधन बनाया था, आप भी भीम आर्मी से लेकर के तमाम गठबंधन बनाए, आप खुद दावेदार थे। मैंने पहले भी कहा आपको, और बहुत क्लियर है इस मामले में, मैंने नफरत का तो सहारा नहीं लिया ना। मैंने किसी जाति को गाली नहीं दी ना। कोरोना में नरेंद्र मोदी को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन नहीं मिला, पप्पू यादव को मिल गया। कोरोना में घर से कोई नहीं निकले, पप्पू यादव रोड से घर में नहीं गए। फर्क है ना। आप फालतू बात, पप्पू यादव के उस दौर के भी लोग याद करते हैं जब आनंद मोहन वर्सेस पप्पू यादव। देखिए, उसमें बहुत जातियों का conflict हुआ। मुझको तो समझ में आज तक नहीं आया। हम आनंद मार्गी इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी बनने वाला व्यक्ति इस हिंदुस्तान में 6 बार, और पटना में जब बाढ़ आई थी तो 200 किलोमीटर पर नीतीश जी थे, विपक्ष थे, और 15 मीटर पर बाढ़ में सुशील मोदी थे। तो इन लोगों को औकात नहीं थी। पप्पू जी, आपको नहीं लगता इंडिपेंडेंट स्पेस जिसकी आप बात करें, कितनी बार तो लीजिए इंडिपेंडेंट रहे, वो खत्म होता जा रहा है? सर, सुन तो लीजिए। जी बोलिए। ये कोरोना जो आया और 80 लाश उठाए डेली उठाते थे, और 34 करोड़ रुपया जो हर मजदूर के अकाउंट में डाले, ये दुनिया में और भी तो कर सकता था ना लोग। कोटा ट्रेन लेके गए तो और भी तो लोग कर सकते थे। हर शहर से बस से बिहार को लेके आए तो वो लोग भी तो कर सकते थे। 12 दिन। वो नहीं लग रहा आपको कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा? सर, वोट का पैटर्न अलग हो गया? वोट का पैटर्न हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है। वोट का पैटर्न हो गया है 2000 रुपया पर वोट। वोट का पैटर्न हो गया है कंप्लीट रूप से दुष्टई, धुरतई, दोगलई, चालाकी, गाली गलौज, नफरत, जाति। तो आपको भी उसी राजनीति में है? नहीं, किसी जाति को गाली देना पड़ेगा तो राजनीति छोड़ देंगे। हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा तो राजनीति छोड़ देंगे। किसी धर्म, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल को गलियाना पड़ेगा तो राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति गरीब, मिडिल क्लास, इकोनॉमिकल फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू जस्टिस, इसके लिए करेंगे। राजनीति करेंगे लोगों को देने के लिए। क्या जाप सुप्रीमो महागठबंधन में जाने का मन बना चुके हैं? ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। पप्पू यादव, सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बात। पप्पू यादव, इसको भी हम स्वीकार करते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है। आप सुनना यही चाहते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि मैं जाति पात करता नहीं हूँ किसी जात से। हमारे पहले लालू जी, रामविलास जी, नीतीश जी सब राजनीति में आए। मेरी गलती है कि मैंने कोई पाप किया होगा कि हम इन लोगों के बाद हमारा जन्म हुआ। हम इन लोगों के पहले जन्म लिए होते तो आज ये हाल नहीं होती।
और उस पर तो अपना जोर है नहीं। सर 23 घंटा बिजली हम पूर्णिया को देते थे 90 में। ये औकात धरती पर किसी की नहीं थी। हम डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बोर्ड लगवा दिए थे जांच का और सभी चीज़ों का, सीएम से लड़के। जहाँ के हम एमएलए थे वहाँ पर बीडीओ सीओ खड़े होकर के लोगों से मिलते थे, और मेरे यहाँ बेईमानी 1 रुपया की नहीं चली जब तक हम एमएलए रहे। मैंने जब जो चाहा इंसान और मानवता के लिए सब कुछ किया। भुज में भूकंप आए, सारे दौलत लगा दी। उड़ीसा में भूकंप आया, बीबी तक के जेवर बेच दिए, 23 दिन रहे। उत्तराखंड में भूकंप आया, ज़मीन बेच दी। पटना में बाढ़ आया, ज़मीन बेच दी। कोरोना में दुनिया ने हमारी मदद की। जब नहीं अंतिम मदद हो पाया तो पूर्णिया के 10 बीघा ज़मीन बेच दिए। वो तो सामने में है। कोई बेच कर अपनी संपत्ति दुनिया को देता है क्या? सेवा आश्रम जब जब हम एमपी रहे, जो तमाम बातें करें इस बात से शायद ही कोई इनकार करे, और जो भी यहाँ राजनीति कवर करते हैं या जानते हैं उसमें आपकी भूमिका को किसी तरीके से कोई नकार नहीं सकता। कि आपने अभी झगड़ा की बात कर दी, मगर कभी कोई मैटर नहीं था। सियासी बातचीत है कि बिहार से बहुत अलग अलग तरीके का रुख अपनाया जा रहा है। कहीं कोई नीतीश कुमार को अब पीएम का कैंडिडेट कह रहा है, नीतीश जी भी आज चले गए, राहुल गांधी से मुलाकात किए। कांग्रेस वाला एक खेल पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप 2024 में एक तानाशाह सरकार को, नफरत डर और भय वाले सरकार को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अतिशुक्ति जो व्यक्ति के भीतर पीएम बनने की सब की है, वो पार्टी और व्यक्ति, पीएम तो और लोग भी बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार को चेहरे की राजनीति तो होती है, देश में होती है। भैया मैं पहले आपको कहा कि मोदी जी सिर्फ कॉरपोरेट के पीएम हैं। उन्होंने ना 20,000 करोड़ के जवाब दिए, ना उन्होंने अरहर के दाल से मट्टी तेल से लेके दुनिया का नंबर 1 अदानी कैसे हो गया, ना इसका जवाब दिए। पहले वो अदानी के प्लेन में, बाद में अदानी इनके प्लेन में चलते हैं, इसका जवाब नहीं दिए। उनके मित्र हैं कि नहीं हैं? चंद्रशेखर जी ने अदनान खशगी को अपना मित्र बताया, तो ये भी अपना मित्र बता लें। और मैं मगर उसमें जो अदानी को लेकर के, अदानी वही छत्तीसगढ़ में ठीक हो जाते हैं, कांग्रेस की जहां सरकार है वहीं राजस्थान में ठीक हो जाते हैं, और केंद्र के स्तर पर राहुल गांधी अटैक करते हैं तो खराब हो जाते हैं। मुझे एक बात, तो ये सुविधाजनक ही राजनीति है। मैं एक बात तो बता दूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी जो स्टिल अदानी पर जो बोल रहे हैं, वो शुरू से जो बात, कोरोना में भी बात कहे थे, कोरोना के तरीके पर बात वही हुई। अदानी को लेकर राहुल गांधी जी जिन जिन शब्दों का प्रयोग शुरू से अंत तक किया, आज भी उसी बात पर वो अड़े हुए हैं। कहाँ किस स्टेट में विकास को लेकर के अदानी के फैक्ट्री या किसी चीज़ों की बात होती है, उस पर मेरा नहीं कुछ चर्चा है। मैं कह रहा हूँ कि वो मुद्दा उसके विकास का हो सकता है ना, मेरा उससे नहीं लेना देना है। मेरा लेना देना है कि क्या हुआ 900 किसान जो मरे, उस पर बात नहीं हुई। क्या हुआ स्टार्टअप स्किल पर, क्या हुआ नोटबंदी, जिसको ये सबसे आइडियल मानता था, उसको नोटबंदी को बीजेपी ने क्यों छोड़ दिया, या मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं। वो जीएसटी पर चर्चा वो क्यों नहीं करते हैं। वो चर्चा 1300-1400 गैस का जो सिलेंडर है उस पर क्यों नहीं करते हैं। जनधन योजना पर क्यों नहीं करते हैं। महंगाई पर क्यों नहीं करते हैं। रोजगार पर क्यों नहीं करते हैं। पूंजी निवेश कितना आया उस पर क्यों नहीं करते हैं। फैक्ट्रियां कितनी बंद हो गई 9 सालों में, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। सुबह से शाम लटका देंगे हिंदू मुसलमान के अलावे। दूसरी बात, बीजेपी मोदी जी और अमित शाह जी नहीं करता है, ये सवाल है ना। 9 साल के बाद भी और 5 साल 13-14 साल के बाद भी आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को गरियाइएगा। सर 14 साल के को ना हम गरिया रहे हैं ना हम गरिया सर राहुल रहा। मैं अंत में बस आपसे यही पूछना चाहते हैं, अभी सासाराम जा रहे थे आप, नहीं जाने दिया गया आपको। नालंदा के इलाके में भी इस तरीके से चीज़ें हुई, तो इसका
आक्षेप किस पर आएगा? सर, अभी तो कोई बीजेपी रूल स्टेट नहीं है सर, बिहार, मैं- उसके मैं- बावजूद यहाँ जो हो रहा है तो उसका आक्षेप सर- महागठबंधन की सरकार पर आएगा। सर मैं एक बात बोलूं, जी, जैसे आपको इसके याद होगा पहले मुजफ्फरनगर की वजह से समाजवादी पार्टी को सत्ता गंवानी पड़ी। सर आपको ख्याल होगा। 2018 में भी चुनाव के पहले यहाँ दंगा हुई थी, भागलपुर, रोसड़ा, औरंगाबाद। उसके बाद चुनाव हुआ था जिसमें अश्वनी चौबे का बेटा तक जेल गया था विधानसभा चुनाव के पहले। रामनवमी में ये हनुमान का मोछ दाढ़ी और लाल रंग को हटा के केसरिया का झंडा और हाथ में भाला तलवार फरसा, राम को गायब, सीता गायब, लक्ष्मण गायब, शत्रुघ्न गायब, भरत गायब, जामवंत गायब। राम के बगैर हनुमान का कोई मतलब नहीं, और हनुमान को भी मोछ दाढ़ी लगा के लाना, ये कौन प्रायोजित कर रहा है? कौन है ये लोग? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बाप का भगवान है कि भगवान सबका है और मेरा है। भगवान के नाम पर प्रेम और मोहब्बत, जो त्यौहार में अब डर, अब मौत और नफरत के अलावे कुछ नहीं मिलता है। लोग डरते हैं त्यौहार में निकलने से। जिस तरीके से रामनवमी में दंगा करवाने का पूरे देश में प्रयास किया गया, इसमें 2024 अमित शाह जी हिसुआ नालंदा के बगल में, मुख्यमंत्री जी का के घर में क्या आया, कट्टा से गोली चलाने वाला आदमी मुंगेर से पकड़ाता है बंगाल का, वो विश्व हिंदू परिषद के लोग। नालंदा में पकड़ाता है विश्व हिंदू परिषद के लोग। एक ही कैसेट, एक ही गाली, एक ही नफरत। जब आचार संहिता लगी हुई थी तो इजाज़त किसने दी? और अमित शाह जी आते हैं तो उल्टा लटका के मारने की बात करते हैं। हम रामनवमी में 12 किलोमीटर चल के पूर्णिया में रामनवमी के साथ, राम भक्तों के साथ हम चले, एक पत्थर नहीं चली। जहाँ 67% 57% मुस्लिम है, वहाँ एक पत्थर नहीं चला। जहाँ ज़्यादा मुस्लिम ओबीसी सबसे ज़्यादा 90% एक नहीं चला। जहाँ अमित भाई आ रहे थे वहीं क्यों दंगा हुई? और बाहर के लोग, सभी लोग सीसीटीवी में एक एक जांच में आ चुके। लेकिन एक बात जो आप, सबसे बड़ी बात आपने पूछा, चाहे पदाधिकारी की गलती हो, जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की बनती ही है और वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, बिल्कुल। और इसमें मैं आपकी बातों को सही कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में दंगा हो जाए और 8 दिनों तक दंगा स्टेटस को हो रहे, तो ये गंभीर इशू तो है। और गंभीर नहीं, गंभीर चर्चा तो है। 8 दिनों तक मुख्यमंत्री के घर में दंगा रह जाएगा। पप्पू यादव मुख्यमंत्री हो, 1 घंटा यदि आम आदमी आग में जल रहा हो तो हमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, और मैं मर जाऊंगा, सर रिजाइन कर दूंगा। डिप्टी सीएम साहब, यदि सीएम साहब नहीं गए तो डिप्टी सीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई बड़ी छोटी घटना समाज को पीड़ित करता है, वो जनता के बीच यदि जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो मामला तुरंत ठंडा होगा। हमको नेक टू नेक आई कनेक्ट करके लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और इवन के ट्वीट करने में बहुत समय लग गया। हम 3 दिनों के बाद हम सबको खुश करके राजनीति नहीं कर सकते, दंगाइयों को भी, दलालों को भी माफ नहीं कर सकते। अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ, पप्पू यादव मधेपुरा के भी रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया के भी, कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं एक बात बताऊं, मैडम रंजीत रंजन जी, बात बता दीजिए। मैडम रंजीत रंजन जी कांग्रेस की प्रवक्ता है, राज्यसभा की एमपी है, सुपौल से वो लड़ती हैं थी। अब वहाँ कौन सा रंजीत रंजन जी किसको सोचते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो जाने, उनको समझ। सर मैंने कहा कि वो रंजीत रंजन जी का भी तो सीट है। देखिए, मैंने पहले कहा कि महागठबंधन में पप्पू यादव जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तय राजाओं को करना है, रंग को नहीं। मैं रंग हूँ, मेरी कोई मुराद नहीं है। एक दूसरी चीज़, यह मैं मानता ज़रूर हूँ कि मैं इस बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल में बसता हूँ, और वो मेरे दिल की धड़कन है। मैं भगवान को गोर नहीं जोड़ा,
आम आदमी, छोटी सी छोटी पीड़ा के बीच हम आम आदमी के बीच रहे हैं। दिल में रखना और वोट देना अलग अलग चीज़ें हो गई। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत बता दूं, परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई भीड़ नहीं बनाता आज तक। और भीड़ ने दुनिया चेंज नहीं किया है। परिस्थिति जिसका मूल्यांकन करता है वो हीरो बनाता है। पैसेज की ज़रूरत है और पैसेज है मेरे सामने। मैंने पहले भी आपको कहा, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि पप्पू यादव का इमर्जिंग पर्सनैलिटी और एक कंप्लीट रूप से गलत लोगों के खिलाफ, जो मैं उसको क्या कहूँ कि हर लोगों को लगता है कि कल के दिन पप्पू यादव मेरे खिलाफ भी ना कुछ मोर्चा खोल दे, बैक फायर ना हो जाए। मेरी गलती यही है कि मैं राजनीति की सियासत को कभी कभी सत्ता के लिए करनी चाहिए, जो मैं नहीं कर सका। यदि मैं सत्ता के लिए करता तो बहुत पहले हो जाता। जो आज मैं उसको महसूस कर रहा हूँ कि 2024 ही नहीं, 2025 यदि बिहार को बदलना है, मैंने पहले भी कहा, आई एम चेंज देन आई कैन चेंज। क्या तौर तरीका आप भी बदलने को एकदम तैयार हैं? बिल्कुल। तौर तरीका किस चीज़ का? बिहार और बाकी से आप तमाम मसलों पर बोलते हैं, आप भी चुप्पी लगाएंगे? सर, इस जन्म में हो सकता है क्या? महागठबंधन का हिस्सा हूँ। मैडम आधा उधर है तो मैं अपने को हिस्सा समझता हूँ। रखना न रखना उनकी जिम्मेदारी है। क्या हमने नहीं कहा कि जिम्मेदारी से हमारे नेता मुख्यमंत्री भाग नहीं सकते और ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा? क्या मैं इश्यूज़ पर नहीं बोल रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ? मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब को क्या 300 जगह पर जो जले नहीं जाना चाहिए? क्या वो पॉलिसी सही है? तो क्या अपने लोगों को ऐना दिखाना और गलत को गलत कहना, किसी को गाली देना तो नहीं है ना? तो इसीलिए पप्पू यादव की बेबाकी कभी नहीं रुकेगी। आप बेफिक्र रहिए। जिस दिन मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा और उस दिन मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे जीने की राइट नहीं होगी। मैं सही आपको कहता हूँ, जिस दिन मैं 1 रुपया किसी से लेने की हमारी मन में भी आएगा, मैं शूट एंड साइट अपने को कर लूँगा। हम दोनों वाइफ हस्बैंड हाथ नहीं पसारे हैं आज तक, ना पसारेंगे। मैं बहुत क्लियर हूँ। जहाँ तक पूर्णिया और मधेपुरा का सवाल है, देखिए, मधेपुरा ने जन्म दिया है, सिंहेश्वर हमको चुनाव जिताया। लड़ना, जीना और ऊर्जा जो दी वो पूर्णिया ने दिया है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मधेपुरा में लालू और पप्पू की ज़रूरत है, लेकिन पूर्णिया सिर्फ पप्पू की ज़रूरत होती है। वहाँ सिर्फ पप्पू से प्यार लोग करते हैं, वहाँ जाति से प्यार नहीं करते हैं। मधेपुरा में जाति की बात आ जाती है, पूर्णिया में जाति की बात नहीं आती है। पप्पू के साथ धर्म मजहब की बात नहीं आती है। तो मेरे लिए आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि पूर्णिया का क्या महत्व है। इसीलिए आप बेफिक्र रहें। और मैं एक बात आज आपको बहुत क्लियर कह दूं कि जनाब, मैं अंतिम तक कोशिश करूंगा महागठबंधन का हिस्सा रहूं। महागठबंधन पप्पू यादव को महसूस करे। उस इलाके में कभी तस्लीमुद्दीन, शरद जी, लालू यादव हुआ करते थे। कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल नेताविहीन है, पुत्रविहीन है। आज सीमांचल और कोसी में एक पुत्र की ज़रूरत है, नेता की नहीं, और एक कंप्लीट अपनों की ज़रूरत है। जिस नवाब आता है गाली गलौज करके वोट ले लेता है, अमित शाह जाते हैं गाली गलौज करके वोट लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। 4 साल के बाद आप आओगे, बाढ़ में पप्पू, दंगा हो तो पप्पू, ज़रूरत हो तो पप्पू, पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात हो तो पप्पू, ट्रेन चलाने की बात हो तो पप्पू, हाई कोर्ट के बेंच बनाने की बारी आई तो पप्पू, पूर्णिया को राजधानी बनाने की बात हो तो पप्पू, सहरसा में एम्स लाने की बारी हो तो पप्पू, हर नए ट्रेन को लाने की बात हो तो पप्पू, और भेंट लेने की बात हो तो हैदराबाद से आके हिंदू मियाँ करके वोट नहीं लिया जा सकता। इसीलिए सीमांचल और मिथिलांचल आदि कोसी आज कंप्लीट रूप से नेतृत्वहीन है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं उसको हिंदू मुसलमान या बैकवर्ड फॉरवर्ड का ज़मीन बनाकर वोट का सौदा करता रहूँगा, ये सीमांचल और कोसी के लोग तय कर लेंगे।
और मुझे थोड़ी सी, फिर मैं अंतिम में कहूँगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गठबंधन की राजनीति इस हिंदी पट्टी में है। मुझे भी उस गठबंधन की राजनीति को समझना पड़ेगा। तो बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात और बातचीत जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से, और मधेपुरा को लेकर के बातचीत, पूर्णिया को लेकर के बातचीत, महागठबंधन की राजनीति को लेकर के बातचीत। इसके अलावा इस बीच जिस तरीके से सियासी इफ्तार हो रहे हैं, सियासी इफ्तार पर जिस तरीके से बुलावे अलग अलग लोगों के आ रहे हैं, उस तमाम चीज़ों पे बातचीत की है। द जनताना के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।